आज का टॉपिक रहेगा आपका बेसिक अलजेब्रा। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। सारा हैज 5 एप्पल्स एंड सी गिव्स 2 एप्पल्स टू हर फ्रेंड। हाउ मैनी एप्पल्स डज सी हैव लेफ्ट? सारा के पास 5 सेब है, 2 सेब अपने दोस्त को दे देती है, तो उसके पास अब कितने बचे? तो कितने बचे? 5 में से 2 दे दिया, यानी कि 5 माइनस 2, तो कितने बचे? 3 एप्पल अब सारा के पास बचे हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम को यहाँ पे देख लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 2.5 आवर्स? एक ट्रेन 60 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 2.5 घंटे में यह कितनी चलेगी? तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है यहाँ पे 60 माइल्स पर आवर, 60 माइल्स पर आवर है, और टाइम दे रखा है यहाँ पे 2.5 आवर। 2.5 आवर, आर से आर चले जाएगा। 60 की 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 150 माइल्स आपका निकल कर आएगा। 150 माइल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कवर करी है। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे देखते हैं। Anna is twice as old as Ben and together their ages add up to 27. How old each of them? अन्ना जो है बैन से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है, 2 गुना बड़ी है। उनकी उम्र का सम 27 है, तो बताना है कि उनकी उम्र क्या है। देखो यहाँ पर लिख देंगे अन्ना और यहाँ पर लिख देंगे बैन। अगर बैन 1 है तो अन्ना इसकी डबल यानी कि 2 है। ठीक है ना, इसको 2x मान लेता हूँ, इसको 1x, यानी कि इनकी एज का रेशियो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अन्ना की 2x, बहन की 1x। दोनों की एज का सम कितना निकल कर आएगा? 2x प्लस x, जो कि 27 दे रखा, तो 3x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे 9 निकल कर आएगा। तो अब निकालना अन्ना की उम्र। अन्ना की उम्र कितनी है? 2x। x बराबर कितना है? 9, तो 9 दूनी 18, और बहन की कितनी निकल कर आएगी? 1x। x कितना है? 9 आया। तो यानी कि अन्ना 9 साल की है यहाँ पर, और बहन कितने साल का है यहाँ पर? अन्ना 18 साल की और बहन 9 साल का है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे देख लेते हैं। ए रेक्टेंगल हैज ए लेंथ दैट इज 3 टाइम्स एट इट्स विड्थ। इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। आयत का परिमाप 24 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। देखो यहाँ पर लेंथ लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। अगर चौड़ाई को मैं आयत की x मान लूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 3x हो जाएगी। तो आयत का पैरामीटर क्या होता है? तो यहाँ से निकल कर आएगा आयत का पैरामीटर, और पैरामीटर निकल कर आएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पैरामीटर 24 है, इक्वल टू 2 इंटू एल 3x है, और बी भी आप लोगों का x है, यानी कि 24 इक्वल टू ये कितना आएगा आपका? 8x। 8 से 24 3 बार जाएगा, तो x बराबर आपका 3 निकल कर आ गया। तो यहां से लंबाई जब निकालूंगा तो 3 इंटू 3, तो यानी कि लंबाई निकल कर आएगी 9 मीटर, और चौड़ाई निकालूंगा x है जो कि 3 निकल कर आई, यानी कि 3 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे देखते हैं। ए बेकरी सोल्ड 120 कप केक्स येस्टरडे। They sold twice as many chocolate cupcakes as vanilla cupcakes, and the 15 more red velvet cupcakes than vanilla cupcakes. How many cupcakes of each flavor did they sell? है ना, कह रहे कि 120 कल टोटल केक बेचे हैं, जिसमें से क्या है? कपकेक की बात हो रही है। उसने ट्वाइस बेचे हैं चॉकलेट के वैनिला से, है ना, और 15 ज्यादा बेचे हैं वैनिला से, किसके? वेलवेट के। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी कप केक्स ऑफ वैनिला, वैनिला फ्लेवर के कप केक को हम लोग यहां पर x मान लेते हैं। तो चॉकलेट फ्लेवर के आप लोगों के कितने निकल कर आ जाएंगे? इसके डबल है, यानी कि 2x आ जाएगा, और वेलवेट के आपके निकल कर आ जाएंगे 2x प्लस 15 आ जाएगा, है ना, यानी कि वैनिला से 15 ज्यादा है, तो x प्लस 15 आपका निकल कर आएगा। तो टोटल कितने हो गए आप लोगों के? x प्लस 2x और प्लस x प्लस 15, और सवाल में कह रहा है कि 120 है, तो यानी कि 4x इक्वल टू
120 माइनस 15 इक्वल टू 105, यानी x इक्वल टू 105/4। तो 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, x बराबर 26.25 आ गया। तो यानी कि वैनिला के कितनी आ गई 26.25, जिसको अप्रोक्सीमेशन में 26 ही लिया जाएगा। ये कितना आ गया 26.25 इंटू 2, यानी कि ये आपका कितना निकल कर आएगा 52.50। तो अप्रोक्सीमेशन में आधा तो कप केक बेचा नहीं जाएगा, पूरा बेचा जाएगा तो 52 आ जाएगा। और ये आएगा 26.25 और प्लस का 15 इक्वल टू, और ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा भाई, ये 41.25 और अप्रोक्सीमेशन में 41 ही यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई। 26, 52 और 41 इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 26, 52 और 41। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को देखते हैं। सॉल्व फॉर x, x का मान बताना है आपको। ये इक्वेशन दे रखी है, तो 2x इक्वल टू 5 को इस तरफ ले जाऊंगा, लेस देन 11 माइनस 5, 2s लेस देन आपका कितना निकल कर आएगा 6 आएगा। x बराबर x लेस देन आपका 6 निकल कर आएगा, यही x की वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। सॉल्व फॉर x, x का मान बताओ। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो देखो यहाँ पे लिख दूंगा 3x, इस 2x को भी इस तरफ ले जाऊंगा, माइनस का 2x, 7 को इस तरफ ले जाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 4, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आप लोगों का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। सॉल्व फॉर x, x का मान बताओ। देखो ये आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, इस 4x को इस तरफ ले जाऊंगा तो 5x माइनस 4x आ जाएगा आपका, और इस 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो यानी कि 3 + 2 आएगा, तो 5 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन 5। तो x ग्रेटर देन 5 आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। सॉल्व फॉर x, x का मान बताओ। ये इक्वेशन दे रखी है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 6 ग्रेटर देन, 3 की दर करूंगा तो 3x प्लस का 6 आएगा। इसको इस तरफ ले जाऊंगा, x को 3x माइनस 2x, और 6 को यहां पर ले जाऊंगा, -6 और -6 ग्रेटर देन, तो x लेस देन -12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। x लेस देन -12। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। सॉल्व फॉर x, x का मान बताइएगा। ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 2x + 7 ग्रेटर देन, 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 और प्लस का 4x, तो 2x + 7 ग्रेटर देन 4 और 3 7x और -3, तो x वाले टर्म एक तरफ यानी कि 5x, और इधर कितना आएगा 10 आएगा, 5 से 10 2 पर गया, तो x लेस देन 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। x लेस देन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इस फॉर्मूले को मैं ओपन कर दूंगा तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों का ये है, और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। तो यहाँ पर आएगा x² और प्लस का कितना आएगा 3 दूनी 6x और प्लस का 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर x² और प्लस का 6x और प्लस 9 निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 12 को देखते हैं। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। तो ये आपका निकल कर आएगा 4x² आएगा, माइनस का 4x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, तो 4x² माइनस 4x और प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 13 को समझती है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² माइनस का b², ये क्या होता है आपका a + b और a माइनस b होता है। तो देखो यहाँ पर ये तो आपका a है और ये आप लोगों का b है, तो a + b यानी कि 3x माइनस 2 और प्लस का 3x + 2 आ गया, और अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 2 है ना, और माइनस का 3x और माइनस का 2 आ गया, -2 से +2 चला गया तो आप लोग आ गए यहाँ पर 6x, 3x से आपका 3x चले गया तो इधर आ गया आपका माइनस का 4, तो 6 चौक 24 माइनस का 24x इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, -24x। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है आप लोगों को,
यानी कि देखो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखो पहले इस एक्स स्क्वायर की करूंगा इसमें गुणा, तो आपका निकल कर आएगा x की पावर 4, है ना, फिर एक्स स्क्वायर की करूंगा इसमें तो माइनस का 3x की पावर 3, और फिर एक्स स्क्वायर की करूंगा लास्ट में तो प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस का 3x स्क्वायर। अब देखो यहां तक तो हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 3x की पावर 3, इसकी यहां पर करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर, इसकी फिर यहां पर करेंगे तो प्लस का 9x आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इस 3 की करूंगा यानी कि प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे करूंगा माइनस का 9x आ जाएगा, और यहाँ पे करूंगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या क्या बचा। देखो x की पावर 4 एज इट इज, माइनस 3x की पावर 3, और x की पावर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब x स्क्वायर वाले टर्म देखूंगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 9x माइनस का 9x दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और बचेगा यहाँ पर 9। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन आप लोगों की निकल कर आई है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को यहाँ पर समझते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का सम आप लोगों को निकालना है। तो पहला पद क्या है, यहाँ पर 2 है, डिफरेंस कितना है, देखो 5 में से 2 जाएगा या फिर 8 में से 5 को कर दो माइनस, सेम ही बच रहा है यानी कि 3 बच रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी कि 5 है। तो सम निकालना है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है ना, तो 5 पदों का सम S5 निकालना है, तो 5/2 2 इंटू 2 और प्लस का 5 माइनस 1 और इंटू 3 आप लोग आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5/2, ये 4 आएगा, प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 3 12 आपका आ जाएगा, यानी 5/2 इंटू 16, 2 से 16 8 पर, और 8 पंजे 40 आ जाएगा, यानी S5 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 40। S5 आप लोगों का यहाँ पर 40 निकल कर आएगा, और जी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि पहले 5 पदों का सम समांतर श्रेणी में निकल कर आया 40। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को समझते हैं। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, फाइंड द फिफ्थ टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणात्तर श्रेणी में पहला पद 3 है, a की वैल्यू 3 है, कॉमन रेशियो यानी कि r की वैल्यू 2 है, तो आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी कि T5 आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू AR की पावर n-1, तो T5 निकालना है, a आपका 3 है, a आपका क्या है यहाँ पर 3 है, r 2 है, और इस पूरे की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 3 गुणा 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 3 गुणा 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 थी आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा 48, यानी कि पांचवा पद आप लोगों का 48 यहाँ पर निकल कर आएगा, 48 आएगा भाई पांचवा पद। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को यहाँ पे समझते हैं कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द फर्स्ट टर्म इज 4, फाइंड द कॉमन रेशियो। एक क्या दे रखी है आपकी, इनफाइनाइट तक ज्योमेट्री गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है आपको, जो 16 है, जिसका सम पहला पद 4 है, तो कॉमन रेशियो निकालना। तो फॉर्मूला होता है, देखो गिवन क्या क्या है आप लोगों का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम तो 16 है ना, यानी S इनफाइनाइट आपका 16 है, फर्स्ट टर्म यानी कि a बराबर 4 है, r निकालना है। फॉर्मूला होता है S इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, तो 16 इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस r, 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 4r इक्वल टू 1, यानी 4r इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी r बराबर 3/4।
इसका मतलब जो कॉमन रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है वो 3/4 निकल कर आया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 19 को समझते हैं कि द सम ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इंटीजर इज 15, फाइंड द इंटीजर। लगातार दो पूर्णांकों का सम 15 है, तो पूर्णांक बताइएगा। तो मैं यहां पर इंटीजर को एज्यूम कर लेता हूं पहले। लेट द टू इंटीजर्स, इनको हम लोग यहां पर मान लेते हैं एक x और एक x+1। इन दोनों का सम x+1 का सम 15 है, तो 2x+1 बराबर 15 आएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 14 आ जाएगा और x बराबर 7 आ जाएगा। तो एक तो आप लोगों का इंटीजर 7 निकल कर आ गया, और दूसरा 7 में एक जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो आपके जो दोनों इंटीजर आए एक 7 है, और एक आप लोगों का यहां पर निकल कर कितना आ रहा है, यानी कि 8 निकल कर आ रहा है। और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा 7 और 8। प्रॉब्लम 20 को यहां पे समझते हैं। ए रेक्टेंगल्स लेंथ इज 2 more than twice its width. The area of the rectangle is 24 square units. Find the length and width of the rectangle. एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 ज्यादा है। आयत का क्षेत्रफल 24 स्क्वायर यूनिट है। आयत की लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतानी है। तो देखो यहां पर अगर आयत की चौड़ाई को मैं x मान लूं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 2x और +2 ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एरिया निकालेंगे किसका, आयत का, जो कि होगा L इंटू बी, है ना। दे रखा है 24, L इंटू बी कितना हो जाएगा, 2x+2 और इंटू x हो जाएगा, यानी कि 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का 2x। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 2x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस का 2x और माइनस का 24 इक्वल टू 0, है ना। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर, और ये निकल कर आएगा प्लस x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर कर दूंगा x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो यहां से x कॉमन ले लूंगा तो x+4 आ जाएगा, और यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो x+4 आ जाएगा। तो फैक्टर बने आपके x+4 और x-3 इक्वल टू 0। तो x बराबर 4 आ गया, और x बराबर आप लोगों का -4 आ गया, और एक आप लोगों का 3 निकल कर आ गया। ये दो वैल्यू आपकी x की आगे निकल कर। देखो x आपकी लेंथ है, तो माइनस वाली वैल्यू को नहीं लूंगा, क्योंकि माइनस में लेंथ होगी नहीं, प्लस लूंगा। तो x बराबर मैं 3 ले लूंगा, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 यूनिट तो आप लोगों की लंबाई निकल कर आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई आप लोगों की, 3 यूनिट आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, 8 और 3 सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। प्रॉब्लम 21 को यहाँ पर समझते हैं। 3 times the sum of 2 consecutive odd integer is 69. Find the integer, है ना। दो लगातार विषम पूर्णांकों का 3 गुणे का सम 69 है, तो आप लोगों को पूर्णांक बताने हैं कि क्या क्या होंगे। अब मैं सबसे पहले तो पूर्णांक मान लेता हूं। लेट दी टू consecutive let the two consecutive odd integers, ये क्या निकल कर आएंगे आप लोगों के, यानी x और x+2 निकल कर आएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। इनके सम का 3 गुणा, यानी कि x प्लस x+2 सम कर दिया और इसका 3 गुणा कर दिया, और कितना है, 69 है। अब 3 से 69 23 टाइम्स जाएगा, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 23, तो 2x इक्वल टू 21, तो x बराबर आप लोगों का 10.5 निकल कर आएगा, है ना। तो यानी कि 10.5 इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल वैल्यू है। ये क्या है, आप लोगों की इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर इंटीजर कैसे निकल पाएंगे, नहीं निकलेंगे भाई, ये इंटीजर वैल्यू है ही नहीं आप लोगों की। नॉट ए वैलिड इंटीजर, द सॉल्यूशन डज नॉट यील्ड टू consecutive odd numbers. It's important to note that the problem statement might have an error or inconsistency. यानी कि यहां से पॉसिबल नहीं है जो वैल्यू सवाल में दे रखी है उसके हिसाब से इंटीजर वैल्यू को निकालना। प्रॉब्लम 22 को यहां पर देखते हैं। The sum of 3 consecutive even integer is 90. Find the integer. तो पहले इंटीजर मान लेते हैं कि let the 3 consecutive even
इंटीजर्स क्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x+2 मान लेते हैं, x+4 मान लेते हैं। इन सभी का सम कर लेंगे, यानी x+2 प्लस x+4 इक्वल टू 90, यानी कि 3x + 6 बराबर 90, 3x इक्वल टू आप लोग का 84 और x बराबर 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 आप लोग का निकल कर आ गया। तो इस तरीके से इंटीजर निकल कर आएगा। एक तो आप लोगों का 28 आ जाएगा, 28 में 2 जोड़ दूंगा 30 आएगा, 28 में 4 जोड़ दूंगा तो 32 आएगा। तो आपके इंटीजर निकल कर आएंगे 28, 30 और 32। ठीक है ना, क्या निकल कर आएंगे, 28, 30 और 32 आप लोगों के यहाँ पर इंटीजर निकल कर आएंगे। प्रॉब्लम 23 को देखते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट इज 8 मोर देन द अदर। इफ द लार्जर पार्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर पार्ट, द कोशेंट इज 5, फाइंड द नंबर। कहते हैं कि एक संख्या को 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है, एक भाग दूसरे से 8 ज्यादा है और बड़े वाले भाग को छोटे से डिवाइड किया गया, तो जिससे कोशेंट 5 आया। तो नंबर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो नंबर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो एक भाग को x मान लेता हूं और एक भाग को मान लेता हूं x+8 उससे ज्यादा है। अब देखो x+8 को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा और 5 आप लोगों का आ जाएगा, तो x+8 इक्वल टू 5x आएगा, यानी कि 4x इक्वल टू 8 आएगा, यानी कि 4 से 8 2 टाइम्स जाएगा। x बराबर आप लोगों का यहाँ पर 2 निकल कर आया है, एक नंबर तो आपका 2 आ जाएगा निकल के यहाँ पर, और एक 2 में 8 जोड़ देंगे यानी कि 10 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर एक 2 आ गया, एक 10 आ गया और बड़े वाला नंबर आप लोगों का 10 निकल कर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।